वेलकम। गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैम बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। आज की सुबह सचमुच सुबह आपको शुभ हो। और कहते हैं ना, आपकी तो शाम भी शुभ हो। मोदी केयर में तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी तो हमेशा सुबह ही चलती है। पर आज की तो सुबह डेफिनेटली बहुत स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि ये बात एक ट्रेनिंग, एक मीटिंग, एक वर्कशॉप की नहीं है। ये बात एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की है। आज हर कोई 6 बजे तैयार होकर के, और ये इस पूरी वर्कशॉप में ना करते लगभग 50 प्रेजेंटर हैं। 50 प्रेजेंटर्स के साथ मॉर्निंग में एक वर्कशॉप पुटअप करना, लीप के इतिहास पे ये पहली बार हो रहा है। पर मौका भी है, दस्तूर भी है, और अभी तो कुछ भी कर गुजर जाना बनता है। जब जलवा चल रहा है, जलवे के साथ तो कोई भी जलवा दो हम दिखा देना वो कम है। जब मोदी साहब ने अपना बेस्ट कर दिया है, जब मोदी केयर ने अपना बेस्ट कर दिया है, जब मोदी केयर ड्रीम टीम ने अपना बेस्ट कर दिया है, तो फिर हमारा भी बेस्ट से कुछ भी कम करना बनता ही नहीं है। और जैसा कि आप सब जने जानते हैं कि सक्सेस जो है वो एक निरंतर सतत सीखने का प्रयास होता है। जितना हम सीखते जाते हैं उतना ही हम सफल होते जाते हैं, जितना हम लर्न करते जाते हैं उतना ही हम अर्न करते जाते हैं। बट हाँ, कोई उन्हीं चीजों को 4 साल में लर्न करता है, कोई उन्हीं चीजों को 4 महीने में लर्न करता है, कोई उन्हीं चीजों को 4 हफ्तों में लर्न करता है। जो जितनी स्पीड सीखने की रखता है वो उतनी ही स्पीड कमाने की रखता है। और जैसा कि नवीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार तो कंपनी ने हमें मौका भी दिया है और तैयारी का मौका भी दिया है। नहीं तो ज्यादातर किस्मत जब मौका देती है जीत का, तो तैयारी का मौका कम देती है। पर आज हमारे पास तैयारी का मौका भी बहुत सारा है। तो बस चलिए आइए चलते हैं। क्या है आज का एजेंडा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करती हूँ। आज और कल 2 दिन हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं। हमने 3 घंटे इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत कुछ है जो हम कवर करने वाले हैं। और इतना अगर हम आपको सिखाने की सोचते हैं ना, तो आधा जलवा निकल चुका होता। अगर हम आपको, जो हमारा नॉर्मल लीप होता है जो 6:30 से 7:30 का, वैसे भी उसका अपना एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल के साथ हम बहुत ज्यादा खेल नहीं कर सकते। वो तो एक सतत प्रयास चल ही रहा है, आपका भी हमारा भी, पूरी मोदी के टीम का एफर्ट्स वो लगी रहे हैं। बट हम चाहते थे कि कुछ ऐसा जल्दी आपको सिखा दिया जाए जिससे कि आप ये जून महीना जो है ना, वो आपके लिए आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट प्रूव हो जाए। तो जब सीखने की बात आती है, मोटिवेटेड आप सब हैं। आज हम में से कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करने वाला है। अब जो हमें 3 चीजें सीखनी है वो यही कि भैया हाउ टू सेल, पर्सनल बीवी कैसे किया जाए, डाउनलाइन का बीवी कैसे कराया जाए, लोगों को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, कम से कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर कैसे निकाला जाए, न्यू ज्वाइनिंग कैसे लाई जाए, जो न्यू ज्वाइनिंग लाई जाए उनको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कैसे किया जाए। एक वो एजेंडा है। बस एक ही एजेंडा है, नए लोग लाने हैं और उनको इफेक्टिव करना है। पुराने लोगों को क्रूज के लिए, दुबई के लिए मोटिवेटेड वो हैं ही, अब उनको केपेबल बनाना है कि हाँ, वो ना केवल सपना देखें, वो 8 महीना जब खत्म हो तो वो कह सके मैंने ना केवल अकेले ने दुबई क्वालिफाई किया है, मेरे तो इतने डाउनलाइन ने भी दुबई क्वालिफाई किया है। तो हम इन 2 दिनों में सेल सीखेंगे, कैसे प्रोडक्ट सेल की जाती है। मैं बिल्कुल कहते हैं ना, सीधी बात, नो बकवास। हम इन 2 दिनों में सेल सीखेंगे, कैसे मोदी करके प्रोडक्ट सेल किए जा सकते हैं। उसके लिए जो ज्ञान आपको चाहिए वो ज्ञान आपको देंगे। और फिर डेफिनेटली कैसे कल हम करेंगे कि न्यू ज्वाइनिंग कैसे बनाई जाती है, कैसे आप है ना प्रोस्पेक्टिंग करते हो, वार्म सर्किल में कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो, ल्यूक वार्म सर्किल में कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कोल्ड सर्किल में कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो। बस ये ही हमारा 2 दिन का एजेंडा है। आज हम आपको जो जो बताएंगे, अभी सेल के कुछ बेसिक नुस्खे, जो कहो ना कि जिनके बिना नहीं सेल होती, तो कुछ बेसिक नुस्खे सेल के आपको मैं सिखाऊंगी। फिर हम आपको शरद चौधरी जी के द्वारा कुछ जो फंडामेंटल हैं सेल्स के, उनके बारे में बात करेंगे। फिर डॉक्टर रणवीर के साथ मिलकर के, इस बार हम ये बात नहीं करने जा रहे हैं आज की मोदी केयर का जिनसिंग क्या करता है, मोदी केयर का इंटेलेक्ट क्या करता है, हम ये बात आज नहीं करेंगे। हम बात ये करेंगे कि अच्छा, माइग्रेन है, प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। यानी हम सोल्यूशन बेस नहीं कर रहे, हम प्रॉब्लम बेस आज की इवेंट को करने जा रहे हैं। और उसका कारण क्या है, जब हम सोल्यूशन देने लगते हैं, जब हम सीधे सोल्यूशन देने लगते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है अच्छा ठीक है, तुम अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, वो रिलेट नहीं करते। और जब तक वो रिलेट कर पाते हैं तब तक हमारी आधी बात निकल चुकी होती है। और जब हम उनको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो वो सुनते हैं, वो रिलेट करते हैं, वो ग्राउंडेड होते हैं। और फिर जब हम सोल्यूशन देते हैं तो उस सोल्यूशन का ज्यादा वेलकम होता है। तो डॉक्टर रणवीर के द्वारा हम आपको बहुत सारी, लगभग 24 बीमारियों में कैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट से मतलब उन बीमारियों में वो प्रोडक्ट हेल्प करते हैं, उन बीमारियों से आपको बचाने में, या उन बीमारियों में आपकी मदद करते हैं कि आप उन बीमारियों से ज्यादा परेशान नहीं हो, वो डॉक्टर रणवीर करने वाले हैं। फिर सुग्रा अमीन दीदी, अदर देन वेलनेस प्रोडक्ट, जो हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हैं, उन प्रॉब्लम्स की और उन सॉल्यूशंस की बात करेंगी। बहुत कुछ हम लगातार करते जाएंगे। जब आप इन बीमारियों के बारे में बात सुनेंगे, तो जिन लोगों को इन बीमारियों में फायदा हुआ है उन लोगों के टेस्टिमोनियल सुनेंगे आप। और फिर जो है सुग्रा दीदी को सुनेंगे आप। फिर एंड में डेफिनेटली मैं क्लोजिंग सिखाने के लिए आने वाली हूँ कि भैया कस्टमर को क्लोज कैसे करना है। कहते हैं ना सीधी बात कि भैया हम उठेंगे नहीं जब तक पैसा हाथ में पकड़ेंगे नहीं। आज का जो एजेंडा है वो पैसा पकड़ने का है, कि जब आप किसी के पास जाओ, उठो, तो भैया ऑर्डर आपके हाथ में होना चाहिए, कल मिलेगा वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज पैसा लेकर के आपको कैसे उठना है वो शुरू से लेकर के आज हमारा एजेंडा है। तो मुझे कुछ सेकंड दीजिए, छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। परफेक्ट, ये है सेलिंग इज केयरिंग। हम मोदी केयर वाले हैं तो हमें तो भैया केयर करनी आती है। हम हर चीज में केयर ढूंढ लेते हैं, और हमने सबसे बड़ी केयर ढूंढी है सेल्स में।
जब आप किसी को कुछ बेचकर आते हो, देखो हम कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं कि भैया हम कहते हैं जी हमें तो गंजे को कंघी भी बेचनी आनी चाहिए। हम आपको वैसा वाला सेल्समैन ना तो बनाना चाहते हैं और ना बनाने वाले हैं, और ना हमारे बिजनेस में मोदीकेयर में वैसा वाला सेल्समैन आपको बनने की जरूरत है कि जी हार्डकोर सेल्स आपको आनी चाहिए, आप तो गंजे को भी कंघा बेचाओ। नहीं, हमें वो नहीं करना। हमारे प्रोडक्ट क्योंकि ऐसे हैं, इस मामले में सबसे पहले तो समीर मोदी जी के लिए ताली बजा लेते हैं, जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हमें दिए हैं कि उसके साथ बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, विल की जरूरत है। ये प्रोडक्ट अपने आप बोलते हैं, इन प्रोडक्ट अपने आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमें सिर्फ वो विल चाहिए कि हाँ मैं लोगों की केयर करना चाहता हूं। तो जो सबसे पहले जो काम है वो आइए हम सेलिंग इज केयरिंग की बात कर लेते हैं कि कैसे सेल की जाती है। आर यू रेडी? तैयार हो? नीड कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। जब भी कुछ सेल करने की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि भैया आप नीड कॉन्सेप्ट पे अगर बात करोगे, नीड कॉन्सेप्ट पे अगर काम करोगे तो आप सफल होगे। क्या है ये नीड कॉन्सेप्ट? वन बाय वन चलते हैं। एन से आता है नेविगेट योर कस्टमर। एक सेल्समैन का क्या काम होता है? वो नेविगेट करता है। जैसे आपने देखा होगा प्लेन में एक पायलट होता है, एक और नेविगेटर होता है, साथ में एक और को पायलट होता है, जिसका काम होता है वो भैया क्या सही जा रहा है इधर इधर, वो बंदों को वो पायलट को नेविगेट करता है। ऐसे ही आपका काम एज ए सेल्स पर्सन सिर्फ यही है कि आप लोगों को उनके लिए जो सही डिसीजन है वो लेने में नेविगेट कर पाए। अगर आप इतना कर पाए तो आप सफल हैं। तो नेविगेट योर कस्टमर टू टेक राइट डिसीजन फॉर देम। आपके लिए नहीं कि आपको कॉर्डेलिया क्वालिफाई करना है, आपको दुबई क्वालिफाई करना है इसलिए वो खरीद ले। आप अगर अपने आप को एज काउंसलर स्टेब्लिश कर पाएंगे, एक वेलनेस एक्सपर्ट ना अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएंगे, अगर आप अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे एज सोल्यूशन प्रोवाइडर, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने माइंड में सेट करो कि मैं बीवी के लिए आया हूं, पर मैं बीवी पे फोकस करके या मेरे बैग में जो प्रोडक्ट है उन पे फोकस करके ही सारे के सारा कन्वर्सेशन नहीं करूंगा। मैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में उसके लिए जो सही है वो डिसीजन लेने में उसको मदद करूंगा। नेविगेट योर कस्टमर टू टेक द राइट डिसीजन फॉर देम। आप याद रखिए आप केयर कर रहे हो हर वक्त, वो केयर वाला है ना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। ये बात भी सही है कि ना केवल आप कस्टमर की केयर कर रहे हो, आप अपनी केयर कर रहे हो, आप अपने बच्चों की केयर कर रहे हो, आप अपनी फैमिली की केयर कर रहे हो, आप अपने सपनों की केयर कर रहे हो। वो केयर भूल नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है पहला कस्टमर कितनी भी आप केयर करो पर वो आपको राइट रिस्पॉन्स नहीं दे, तो दूसरे कस्टमर तक जाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी केयर करते हो। अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो एक दो तीन कस्टमर और फिर टाइम टाइम फिस। तो हमें अपनी केयर करनी है, अपने सपनों की केयर करनी है, और फिर अपने कस्टमर की भी डेफिनेटली साइड बाय साइड केयर करनी है। फिर आता है इवेल्युएट देयर नीड। उनकी जरूरत क्या है उसको इवेल्युएट करना है, उसको जानना है वो इस समय किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में वैसे तो देखिए जब हम है ना सेलिंग की बात करते हैं तो भैया हम या तो फियर ऑफ लॉस से कोई खरीदता है या प्लेजर ऑफ गेन से कोई कुछ करता है। अब हमारा हिंदुस्तान या ज्यादातर साइकी कैसी है कि प्लेजर ऑफ गेन पे बाद में बंदा आपके साथ कनेक्ट होता है, पर जैसे फियर ऑफ लॉस पे बात करते हो, भैया अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, अगर डायबिटीज है तो वो ऑर्गन्स पे असर लाती है, फिर व्यक्ति जो है वो आपकी बात सुनता है। तो हमें उनकी नीड क्या है, वो किस प्रॉब्लम में फंसे हैं, वो हमें डेफिनेटली बात करनी होगी और उसके लिए उनको सुनना होगा, उनसे सवाल पूछने होंगे। बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव सवाल होते हैं जो पूछने होंगे। आज हम बहुत सारे आपको शब्द देंगे। आपके आज आज का जो पूरा वक्त है वो शब्दों से खेलने का वक्त है। आप जितने ज्यादा नए नए अच्छे अच्छे शब्द अपने कानों में पढ़ने देंगे, अपने दिल तक जाने देंगे, नोट्स बनाएंगे, उन पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों से खेलना आपको आ गया, तो आप अपने कस्टमर की नीड को जो है वो इवेल्युएट कर पाएंगे। फिर आता है एंगेज देम इन एनी वे। किसी ना किसी तरीके से हमें उन्हें एंगेज करना है, चाहे तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कि भैया हम प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जिससे वो एंगेज हो रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो और बंदा बस ऐसे अगर ऐसे सुन रहा है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आपने उन्हें किसी न किसी तरीके से एंगेज कर लिया है, चाहे आप उन्हें टेस्टिमोनियल सुना रहे हैं, चाहे आप उन्हें कोई वीडियो दिखा रहे हैं, चाहे आप उन्हें कोई कैटलॉग दिखा रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें उनको गिलास पकड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप उनको टच एंड फील करा रहे हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये ऐसी कैप्सूल है, ये ऐसा जेल है, ये ऐसा है, हमारा लोशन ऐसा है, हमारा ये ऐसा है, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपका सोल्यूशन है, जब आप उसको टच एंड फील करा रहे हैं उस वक्त आपको जो है लोगों का एंगेजमेंट मिलता है, या उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा हो, ओहो ये तो बड़ी परेशानी की बात होगी, आप काफी डॉक्टर से मिल चुके हो, आप तो काफी मतलब इसका तो सोल्यूशन ढूंढ ही रहे होगे, ये चीज तो आपको बहुत परेशान कर रही होगी, ओहो। मतलब आप छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उन्हें एंगेज करते हैं और आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और फिर आता है डिसीजन मेकिंग इज क्रूशियल। फ्रेंड्स कितनी भी बात कर लो, अगर आपने उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करी अल्टीमेटली, यानी आपने वो कमिटमेंट नहीं लिया, एक बॉटल लोगे या दो बॉटल लोगे, आपको 15 कैप्सूल चाहिए, आपको 30 कैप्सूल चाहिए, या आपको 60 कैप्सूल चाहिए, आपके परिवार में एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, आपके परिवार में दो व्यक्तियों को प्रॉब्लम है, अगर आपने उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करी, मैं आज शाम को डिलीवरी दे दूं या कल सवेरे डिलीवरी दे दूं, ये प्रोडक्ट चाहिए आपको, इसके साथ और भी कोई प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपने उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करी तो आपने कुछ नहीं किया। तो मेक श्योर कि आप नीड कॉन्सेप्ट पर काम करें, अपने कस्टमर को उनके लिए राइट डिसीजन लेने में हेल्प करें, उनकी नीड को इवेल्युएट करें, समझें, उनको समझाएं। कभी कभी बहुत ऐसा होता है लोगों को खुद को अपनी जरूरत नहीं पता होती, बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है लोगों को खुद को अपनी जरूरत नहीं पता होती, उनकी जरूरत नहीं पता होती। उनको एंगेज करें, उन्हें इन्वॉल्व करें प्रोसेस में, और फिर उनसे कमिटमेंट लें, हर हाल में डील को क्लोज करें। जब आप इस नीड कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे
क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। पर उससे पहले एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं है। हम सबको कुछ यूनिवर्सल फैक्ट पता होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है, ए बी सी डी जेड, कोई भी व्यक्ति है, उसको भैया ये 2-3 आइटम तो चाहिए ही चाहिए, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रोडक्ट्स ऑफ मोदी केयर। आज हम पूरे दिन सोल्यूशन 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 पे बात करेंगे, उससे पहले प्रॉब्लम 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 को खोदेंगे। पर उससे भी पहले मैं आपको, जिससे आपका वो 100 पीवी तो कम पड़ी नहीं जाए, आपको बंदे को अपने कहते हैं ना दिल में उतारने की और उस बंदे के दिल में खुद उतरने की ज्यादा दिक्कत ही नहीं आए। आपको अपने फंडामेंटल प्रोडक्ट्स की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए वो आपके, कि आपको पता है मुझे अभी टाइम भी नहीं है, अगला भी जो है मुझे बहुत ज्यादा मूड में नहीं लग रहा है डिसीजन मेकिंग के। देखिए इस बात को समझिए, आप कितने भी अच्छे एफर्ट्स करेंगे ना, आपसे मैन खरीदेगा। मैन कौन होता है? MAN। एम यानी जिसके पास मनी है, जिसके पास मनी नहीं है वो नहीं खरीद सकता। ए मतलब जिसके पास ऑथोरिटी टू डिसाइड है, जो डिसीजन ले सकता है। अगर आज एक डिटर्जेंट लेने का डिसीजन हाउसवाइफ करती है, आप उसके हस्बैंड के साथ बैठ करके डिटर्जेंट की बात करोगे, लीस्ट इंटरेस्टेड मेरी बीवी जाकर के ले आती है। फिर एन, नीड, जिसकी आपने नीड जनरेट कर ली, वो है ना आपसे सामान खरीदेगा। जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी टू डिसाइड है, जिसके पास नीड जनरेटेड है, वो आपसे खरीदेगा। मैन खरीदते हैं, वुमेन नहीं खरीदती। वुमेन यानी विदाउट मैन, MAN, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीदता। तो सब नहीं खरीदते, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भैया 2-3 ऐसे प्रोडक्ट का तो मैं इतना घुट्टा मार करके आया हूं, बंदे को आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ओ हो मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी रह गई, ओ हो मेरे प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई। आपको पता होना चाहिए मैंने इन प्रोडक्ट के बारे में बताया है, इस बंदे की किस्मत ठीक नहीं है। आपको ना खुद को भी तो फेस सेविंग चाहिए होता है, खुद को भी तो मोटिवेट करना होता है, खुद को भी तो बाउंस बैक कराना होता है, खुद को भी तो अगले बंदे तक लेके जाना होता है। तो जब कोई चीज काम नहीं करे, या बल्कि मैं कहूंगी सबसे पहले फंडामेंटल प्रोडक्ट पे बात करना सीख लो। और कौन बेटर है फंडामेंटल प्रोडक्ट पे बात करने के लिए हमारे शरद चौधरी से।